देखिए, आज नीतीश कुमार जो हैं पटना के गांधी मैदान में मतलब 15 अगस्त मना रहे थे आज। 79th स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था हमारे पूरे हिंदुस्तान में। तो उसी में जब आज गांधी मैदान में जब झंडा फहरा रहे थे नीतीश कुमार जी, तो एक बड़े ऐलान, चार बड़े ऐलान किए हैं। लगभग 50-60 पेज में आया है पूरा इनका क्या क्या ये ऐलान किए हैं। मैं मात्र 3 से 4 पेज में बता देता हूँ कि आज इन्होंने क्या क्या बड़ी घोषणाएं किया है। घोषणा तो इतना कर दिया है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा रहेगा ही नहीं कि अब मैं करूं तो करूं क्या भाई, इतना सारा ये नीतीश कुमार ऐलान मंदिर के कर दिए हैं। क्या क्या अनाउंस किए हैं जो सब मैं बता देता हूं आपको, सारांश यहीं पर पढ़ देता हूं। सबसे पहले तो इन्होंने कहे कि हम 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। जब मोदी जी आए थे 14 में तो उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ को लोग का नौकरी देंगे भाई, तो देते रह गए आज तक। तो उसी तरह लगता है कि नीतीश कुमार उनकी पूरा मैंने कि जो मैनिफेस्टो है वह पूरा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। खैर, ये करोड़ दे पाएंगे कि नहीं वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये फिक्स है कि जितना ये बिहार में सरकारी नौकरी दे दिए हैं उतना कोई अदर स्टेट में भी न दे पाया, सेंट्रल सरकार ने खुद दे पाया होगा। तो एक तो इन्होंने बड़ा अनाउंस ये किया है कि 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि नौकरी के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं में शुल्क को 100 रुपये किया जाएगा। अब हमेशा कोई आप बिहार का वैकेंसी उठा लीजिए जिसमें 600 रुपया रहेगा फॉर्म फिलअप का। अदर अदर स्टेट में 100 रुपया भी है, कहूँ 200 है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में लगता है। तो पता ना अब इनको जाने का जब समय आया तब इनको स्टूडेंट पर कुछ और नजर पड़ा है कि भाई फॉर्म फिलअप करने का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है बिहार में, इसीलिए कम करो। तो ये 100 रुपया करने की बात कही है। और जब आप जिसमें मुख्य परीक्षा है तो उसमें आपको निःशुल्क फॉर्म भराया जाएगा। तीसरा, इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी बिहार से बाहर रहते हैं दीपावली, छठ, होली के मौके पर राज्य सरकार आपके लिए बड़ी संख्या में बस चलाएगी। किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर और लखीसराय और एक डिस्ट्रिक्ट अरवल में हम आपको नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। करा नीतीश कुमार ने उस बड़े ऐलान पर जिसमें लाखों युवाओं की उम्मीद जगा हुआ था। सबसे बड़ी उन्होंने घोषणा ये की है कि अगले 5 साल में यानी 2025 से लेकर 30 में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में यानी दोनों क्षेत्रों में नौकरी और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं की जो प्रारंभिक परीक्षा फीस है वह मात्र आपको 100 रुपये कर दिए जाएंगे, और जब यदि आप मुख्य परीक्षा आपको मुक्त भरा जाएगा, यानी आपके लिए कोई इसमें पैसा नहीं लिया जाएगा। फिर इन्होंने कहे कि बिहार में रोजगार का मुद्दा हमेशा चुनावी और सामाजिक बहस का बड़ा रोल रहा है। 2005 से जब हम 20 के बीच 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है। और साथ में इन्होंने ये कहा कि 7 निश्चय 2 जो योजना है 2020 से 25 वाले में पहले 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार का टारगेट रखा गया था, जिसे बढ़ाकर अब 12 लाख सरकारी नौकरियां और 38 लाख रोजगार किया गया, यानी कुल 50 लाख अवसर किया गया है। फिर इन्होंने ये कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी और करीब 39 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं, इन्होंने इसका वादा किए हैं, दावा किए हैं। अब उन्होंने इस लक्ष्य को दोगुना करते हुए कहा है कि हम 1 करोड़ रोजगार नौकरी का नया टारगेट रखे हैं कि हम इतना देंगे। इनकी नीतीश कुमार के जो नई योजना के मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहला है कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य रखा है इन्होंने 2025 से 2030 के लिए। सरकारी नौकरियां, निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के लिए सभी को जोड़कर यह संख्या पूरी होगी। उसके बाद जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जाएगा ताकि युवाओं को इंडस्ट्रीज रेडी मैंने की स्किल दिया जा सके। हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा जो रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए इंडस्ट्री, स्टार्टअप और सरकारी संस्थाओं के साथ काम करेगी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, 7 नए शहरों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, और बाहर रहने वाले लोगों को हम बस की सुविधा आसानी से अपने गांव और शहर आ जा सके, इसके लिए हम करेंगे। सबसे बड़ा मेन इन्होंने कहा कि हम परीक्षा शुल्क में बड़ा घोषणा इन्होंने क्या कहा
कि बिहार में सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अब एक समान फीस लागू होगी। प्रारंभिक परीक्षा आपको मात्र 100 रुपया देने होंगे और मुख्य परीक्षा में कोई शुल्क लगा नहीं है। इसका उद्देश्य जो भी अपना बताए हैं, गरीब उरीब है जिनको कोई दिक्कत नहीं हो। नीतीश कुमार ने हाल ही में 7,468 एएनएम यानी सहायक नर्स जो मिडवाइफ की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ की भर्ती लगातार जारी है। तो इन्होंने नीतीश कुमार जी इतनी बड़ी घोषणा कर दिए हैं। यदि ये ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कितना होता है, ये आने वाला समय बताएगा। बाकी लग रहा है फिर अपना ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेल दिए हैं। फिर अब विपक्ष क्या मुद्दा उठाएगा इनके आने के बाद, जो अब वो बताएगा। चलिए, इसमें इतना ही।